बहुत सी पेशेंट के ये क्वेश्चन रहते हैं जो कि कंसीव नहीं कर पाती हैं, तो मैं उनसे कहती हूँ कि आप ओवल्यूशन डे पे अपने हस्बैंड के साथ रहिए ताकि आपको नेचुरली कंसीव करने में आसानी हो। तो गाइज़, जब पेशेंट को यही नहीं पता रहता है कि ओवल्यूशन डे कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो वो मुझसे ये पूछती हैं कि मैम, मैं सुनी हूँ कि पीरियड के टाइम अगर आप रिलेशनशिप बनाती हैं तो भी फिर नेचुरली बहुत लोगों का कंसीव हो जाती है प्रेगनेंसी। और अगर क्या कहते हैं पीरियड के बाद भी कुछ पेशेंट्स अपने हस्बैंड के साथ रहती हैं, तो किस दिन बच्चेदानी का मुंह खुला रहता है उस दिन हम लोग रिलेशनशिप बनाएं तो हम जल्दी से प्रेग्नेंट हो जाएं। तो गाइज़, आज का वीडियो इसी टॉपिक पे बेस है कि गाइज़, आपको बिना ओवल्यूशन डे कैलकुलेट किए, बिना फॉलिकुलर स्टडी कराए, बिना कोई ओवल्यूशन किट के थ्रू टेस्ट किए बगैर ही आप कैसे जान पाएंगे कि आज आपका कंसीव डे है, यानी कंसीव करने का दिन है। ठीक है, तो इसके लिए आपको किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है आपको मैं इस वीडियो में आज सारा डिटेल बताऊंगी। तो चलिए गाइज़, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं डॉक्टर शबीना। अगर गाइज़ आपको बच्चे नहीं हो रहे हैं, आपके बच्चेदानी में गांठ है, आपको पीरियड रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो गाइज़ मेरा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मेंशन है। आपको सिंपल अपॉइंटमेंट बुक करना है, सिर्फ आप हेलो उस पर लिखिए। ठीक है, मेरी असिस्टेंट आपको गाइड कर देंगे कि आपको कैसे आपको कुछ पेमेंट्स करना है और उसके बाद आप मुझसे कांटेक्ट करके बात कर सकती हैं। क्यों ज़रूरी रहता है कि जिस दिन बच्चेदानी का मुंह खुला रहे उस दिन आप रिलेशनशिप बनाइए। ठीक है, क्यों क्या कहते हैं, बहुत सी पेशेंट ये कहती हैं कि मैम, क्या पीरियड के टाइम हम रिलेशन बना लेंगे तो क्या प्रेगनेंसी रुक जाएगी? क्या आपको ओवल्यूशन किट से चेक करना उस टाइम ज़रूरी है? क्या आपको फॉलिकुलर टेस्ट करना ज़रूरी है, या फिर आपको कुछ साइन एंड सिम्टम्स पता चलेंगे जिस टाइम आपको ये पता चले कि आज मेरा ओवल्यूशन डे है तो आज मुझे रिलेशनशिप बनाना है? तो गाइज़, ये सब का टेंशन आप मत लीजिए। ठीक है, आपको सिंपल आज मैं एक ही टिप बताऊंगी जिससे आपको ये पता चलेगा कि सर्विक्स का मुंह जब खुला रहता है उस डे आपको रिलेशनशिप बनाना है, बिना आपको फॉलिकुलर टेस्ट कराए, बिना कोई एवोल्यूशन किट से चेक करे। ठीक है, बिना कोई साइन एंड सिम्टम्स के, बिना जो वाटरी डिस्चार्ज होता है। ठीक है, आपको उसको ध्यान में रखते हुए कि आज गाढ़ा वाटरी डिस्चार्ज है कि पतला वाटरी डिस्चार्ज है। ठीक है, ये सब चीज़ों का आपको कोई भी टेंशन नहीं लेना है। ठीक, तो गाइज़, क्या करना है आपको, देखिए, कब कब आपका बच्चेदानी का मुंह खुला रहता है, वो होता है 2 टाइम पे। ठीक है, थ्रू आउट द मंथ 2 टाइम पे हमारा सर्विक्स का मुंह ओपन रहता है। ठीक, एक होता है पीरियड के टाइम। तो गाइस, जब पीरियड का टाइम आता है तो हमारा बच्चेदानी का मुंह खुला रहता है। ठीक, इसीलिए हम लोग पीरियड के टाइम कहते हैं गाइस कि आपको हमेशा हाइजीन मेंटेन रखना है, टाइमली पैड चेंज करना है ताकि आपको इन्फेक्शन होने के चांसेस नहीं रहें। ठीक, जिनकी पीरियड साइकिल कम होती है, ठीक है, 20 से 25 डेज़ की साइकिल होती है, अगर वो पीरियड के 4th 5th डे भी रिलेशनशिप बनाती हैं गाइस, तो उनके प्रेगनेंसी होने के चांसेस, प्रेग्नेंट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक, क्यों बढ़ जाते हैं? क्योंकि गाइस उस टाइम हमारा पीरियड आता है और उस टाइम सर्विक्स ओपन रहता है। ठीक, तो चांसेस इसलिए इंक्रीज़ होते हैं गाइस क्योंकि क्या होता है, जब स्पर्म अंदर जाता है तो स्पर्म हमारे फैलोपियन ट्यूब में, यूट्रस के थ्रू फैलोपियन ट्यूब में पहुंचता है, तो फैलोपियन ट्यूब में 4 से 5 दिन तक रहता है। ठीक है, तो उस टाइम जब आपका नेक्स्ट एग रिलीज़ होगा, ठीक है, तो स्पर्म ऑलरेडी प्रेजेंट होगा, तो प्रेग्नेंट होने के चांसेस आपके इंक्रीज़ हो जाएंगे। ठीक, उस टाइम आपको गाइस क्या करना है, जब आपको पीरियड आता है, ठीक है, तो आपको अपने हैंड से, ठीक है, ये नॉर्मल जो फिंगर है, ठीक है, इस फिंगर से अगर आप चेक करेंगे तो सर्विक्स का साइज गाइज इतना होता है। ठीक है, और बच्चेदानी का जो मुंह होता है, अगर आप ऐसे चेक करेंगी तो आपको फील होगा, ठीक है, कि कितना मुंह ओपन है कि नहीं ओपन है। ठीक है, तो आप पीरियड के टाइम इसको चेक कर लीजिए कि कितना ये ओपन है। ठीक, इससे गाइस क्या होता है कि आपको एक अंदाज़ा हो जाएगा कि हाँ, मेरा बच्चेदानी का मुंह इतना ओपन है। ठीक, पीरियड ख़त्म होने के कुछ दिन बाद, 7 to 10 डेज़ बाद, आप एक बार फिर से फिंगर को वेजाइनली इंसर्ट करके फिर से सर्विक्स में टच करके देखेंगी, तो जब आप वो पीरियड गाइस, जब उस टाइम सर्विक्स ओपन रहता है तो वो ओवल्यूशन डे आपका रहता है। ठीक है, जब आप टच की, देखिए कि आपका सर्विक्स ओपन है, ठीक है,
एक आपको फीलिंग आ चुकी है पहले पीरियड के टाइम कितना ओपन रहता है, तो 7 to 10 डेज़ के बाद जब आप चेक करेंगे पीरियड के, तो देखेंगे कि उसी तरीके से सर्विक्स ओपन है जिस तरीके से आपके पीरियड के टाइम ओपन था, ठीक है। तो इट मीन्स ये आपका ओवल्यूशन डे है और इस टाइम आपको अपने हस्बैंड के साथ रिलेशन बनाना है। बट गाइज, ये प्रेगनेंसी किसको कंसीव होती है? पीरियड के टाइम अगर आपको प्रेगनेंसी कंसीव होती है तो इट मीन्स कि उनकी जो पीरियड साइकिल है वो उनकी कम है, ठीक है, 20 से 25 डे की साइकिल है, तभी आप पीरियड टाइम में कंसीव कर पाएंगे। बट गाइज, जिसका पीरियड लेंथ बड़ा है, ठीक है, यानी 30 to 35 डेज़ के साइकिल पे उनका पीरियड आता है, तो वो गाइज पीरियड के 7 to 10 डे के बाद ही वो प्लान करें, अपने हस्बैंड के साथ रिलेशन बनाएं, अपने सर्विक्स को फील करें कि वो ओपन है कि नहीं ओपन है, तभी वो कंसीव कर पाएंगी। आपको सिंपल अपने फिंगर के थ्रू चेक करना है, ठीक है, कि आपका सर्विक्स ओपन है कि नहीं ओपन है। उस डे आपको रिलेशन बनाना है और नेचुरली कंसीव करने के लिए प्लान करना है।